तो दोस्तों फाइनली ब्रिक्स समिट 2024 की रशिया के कजान में आयोजित होने वाली है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया में 22 एंड 23 अक्टूबर में रहेंगे। और ये भारत के प्रधानमंत्री की दूसरा दौरा रहेगा रशिया को इस साल का। इससे पहले हमने देखा था कि 8 और 9 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री ने रशिया की विजिट की थी और उसके जस्ट बाद उन्होंने यूक्रेन का दौरा किया हुआ था। अभी हाल ही में अक्टूबर 2024 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग आपकी संपन्न हुई है और अब भारत के प्रधानमंत्री रशिया के लिए रवाना होने जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इस शिखर सम्मेलन में 22 से 24 अक्टूबर के बीच हिस्सा लेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि शी जिनपिंग इस दौरान कई बैठकों और संवादों में हिस्सा लेंगे और प्रेजेंटली जितने भी इंटरनेशनल सिचुएशंस चल रहे हैं इस पर ब्रिक्स कंट्रीज अपने राय रखेंगे। सभी की नजर इस बात पर टिकी होगी कि क्या इस शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी और शी जिनपिंग की बायलैटरल मीटिंग होगी या नहीं। पिछले कुछ महीनों में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों और एनएसए ने सीमा विवाद पर चर्चा की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। ब्रिक्स समिट का यह मंच दुनिया के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। यह भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक प्रमुख संगठन है जिसको 2009 में फॉर्म किया गया था और अभी हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में ब्रिक्स में नंबर ऑफ कंट्रीज की सदस्यता बढ़ी हुई है। ज्यादातर कंट्रीज अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर रही हैं कि उनको भी ब्रिक्स का परमानेंट हिस्सा आपका बनना है। वहीं पर राष्ट्रपति पुतिन का मानना है कि आने वाले वर्षों में वैश्विक आर्थिक वृद्धि का अधिकांश हिस्सा ब्रिक्स देशों द्वारा संचालित होगा। उन्होंने कहा कि यह संगठन पश्चिमी देशों के मुकाबले तेजी से वृद्धि करेगा और इसका आर्थिक संप्रभुता पर ज्यादा जोर होगा। पुतिन ने आर्कटिक सागर मार्ग और उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर के महत्व पर जोर दिया, जो रूस को कैस्पियन सागर और ईरान के माध्यम से खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि हमारी अर्थ जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बटी हुई है। नॉर्थ पोल की तरफ आर्कटिक का पैसेज आता है और ग्लोबल वार्मिंग के चलते यहाँ पर जो ग्लेशियर्स हैं वो लगातार पिघलते जा रहे हैं, जिससे कि एक नया मैरीटाइम रूट आपका उभरता आ रहा है और रशिया इसको भुनाना भी चाहता है क्योंकि ये रशिया के काफी समीप है। और भारत रशिया ने पहले से ही अपने चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर को बनाया है और भारत ने ईरान और रशिया की सहायता से जो है चाबहार बंदरगाह के माध्यम से सेंट पीटर्सबर्ग तक कैसे हम अपने ट्रेड को ले जा पाए एक नया ट्रेड रूट तलाश लिया है। तो इसलिए ये काफी आपका अहम ब्रिक्स का दौरा रहेगा सभी देशों के लिए। अगर हम ब्रिक्स की शक्ति की बात करें तो इसमें वर्ल्ड लैंड का 30% एरिया आता है, 45% वर्ल्ड पॉपुलेशन आती है और वहीं पर वर्ल्ड प्रोडक्शन इसमें 45% का रहा करता है। साथ ही साथ ये सभी देश ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड के 25% को कवर करते हैं। इस बार जो 16th ब्रिक्स की आपकी समिट हो रही है ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये देखना खास रहेगा कि जब भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर अपने भाषण को देंगे तो किस प्रकार से उसकी प्रतिक्रिया विश्व में होगी। इस बार ब्रिक्स की थीम को रखा गया है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूक्रेन के साथ 2 साल से अधिक चले युद्ध के बाद रूस के लिए एक बड़ा बहुपक्षीय समिट है जो पुतिन और इसे क्रेमलिन की ताकत दिखाने के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। दोस्तों, ये ब्रिक्स समिट वैश्विक राजनीति और व्यापार के लिए एक नया दिशा दिखा सकता है और ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत और चीन रूस के बीच द्विपक्षीय चर्चाएं क्या मोड़ लेती हैं। भारत इसमें यह भी चाहेगा कि वो मेनली डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस कर सके और अमेरिका के डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर सके और इसके लिए ब्रिक्स देशों के द्वारा नेशनल डेवलपमेंट बैंक और आपके ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम को भी इनॉग्रेट किया गया है। तो आगे जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां रहेंगी उसको मैं आपके साथ साझा जरूर करूंगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल जिसका नाम फैक्ट क्लिक करें इसको सब्सक्राइब करते जाएं।